ओम शांति। आज बात करेंगे अपने मन को एकाग्र करना, मन को कंट्रोल करने की सही विधि। वास्तव में जाना जाए तो जो किसी भी चीज़ को हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें उसके रूट कॉज पे काम करना चाहिए, रूट लेवल पे काम करना चाहिए। तो अभी हमारा मन कभी बेचैन होता है, हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, या किसी काम में मन नहीं लगता, या मन अशांत हो जाता है। तो ये सारी मन की बीमारियां हैं। और हमारी लाइफ में मन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रूट है, ये हमारा बेस है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? नींव होता है ना। अगर नींव मजबूत है तो मकान बहुत मजबूत होगा, और अगर नींव ही कमज़ोर है तो पूरा मकान हमारा कुछ ना कुछ दिक्कत देता रहेगा। तो ऐसे ही हम सभी इस शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं, सभी हमें नॉलेज भी है इसके बारे में, लेकिन ये शरीर जो है ना, इसकी जो नींव है, नींव वो मन है। तो अगर मन ही हमारा कमज़ोर हो जाता है तो देखो, जब मन उदास होता है, चिंतित होता है, तो ये शरीर भी ढंग से काम नहीं करता। इसमें भी कहीं दर्द शुरू हो जाता है, या कोई बीमारी आ जाएगी, या सर में दर्द हो जाएगा, या स्टमक में दर्द हो जाएगा, या कि नहीं मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। तो मन का डायरेक्ट प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। तो ज़रूरी है कि मन, शरीर से भी इम्पोर्टेंट हो गया मन। जैसे मकान के लिए नींव है, फाउंडेशन, नींव मजबूत है तो मकान खड़ा है। लेकिन एक्चुअल में हमें दिखाई क्या देता है? मकान दिखाई देता है, उसकी नींव दिखाई नहीं देती। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? नींव। ऐसे ही इस शरीर को, ये शरीर हमें दिखता है, लेकिन जो मन है वो दिखता नहीं है। लेकिन मन हमारा फाउंडेशन है इस शरीर को सही चलाने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मन पर हमें कितना काम करना चाहिए, मन का कितना ध्यान रखना चाहिए। मन सदा प्रसन्नचित्त रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, शक्तिशाली रहे, एनर्जेटिक रहे, सदा उमंग उल्लास में रहे। इसके लिए हमें क्या काम करना है? कहाँ कमी है? कहाँ हमें अपनी लाइफ में, दिनचर्या में क्या बदलाव करें, अपनी सोच में क्या बदलाव करें कि मन सदा प्रसन्न रहे। मन प्रसन्न है तो तन भी आपका अच्छे से काम करेगा, स्वस्थ रहेगा। अब आप देखिए, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन दुखी है, तो इस तन से भी कहीं जाने का मन नहीं करता। तो मन का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ा? तन पर। तो हमें रूट लेवल पे काम करना है कि मन को हम कैसे हेल्दी रखें, एनर्जेटिक रखें, खुश रखें, उमंग उत्साह में रखें। तो देखिए, अभी हम क्या गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल का एक सेंटर होता है, और एक पेरिफेरी, सरकमफ्रांस, परिधि। तो मैं अपनी लाइफ को ही लेती हूँ। मेरी लाइफ भी एक सर्कल के समान है,
जो एक सेंटर है, केंद्र बिंदु और परिधि है। एक्चुअल में मेरा जो एक्चुअल लाइफ है वो केंद्र बिंदु पर ही आधारित है, लेकिन हम इसके लिए हम क्या है, सर्कल की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, हम सेंटर से हट के सरकमफ्रेंस पे चले गए हैं। मन क्यों एकाग्र नहीं होता, क्यों केंद्रित नहीं होता? क्योंकि मन अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। कोई चीज़ अपनी जो बेसिक उसकी जगह है, मूलभूत जगह है, उससे अगर वो शिफ्ट करके दूसरी जगह चली जाए तो क्या वो सही रहेगी? नहीं रहेगी। तो मन है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे तो रहता नहीं है, परिधि पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो अपनी जगह से वो हिल गया है। कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाए तो वो अनस्टेबल रहती है, अस्थायी हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक जगह से शिफ्ट हो गई है दूसरी जगह पर, जो उसकी जगह नहीं है। उसकी जगह है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरे मन की जगह कहाँ है? सेंटर। अगर वो अपनी जगह पे होगा तो वो एकाग्र भी होगा, शांत भी होगा, खुश भी होगा, 100% परफेक्ट होगा। लेकिन आजकल हम सबका मन अपने ही सेंटर से हटके अपने ही सर्कल की परिधि में चला गया है और वो वहीं घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। कहने का मतलब है आज हमारा मन बाह्य बातों में ज़्यादा चला गया है, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया है, बाह्य मुक्ता में चला गया है। हम सब एक ऐसी रेस में घूम रहे हैं कि हम सब घूमे ही जा रहे हैं। मैं अपने को नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे ऑफिस में मेरा कुलीग क्या कर रहा है, या मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं। वो जिस दिशा में भाग रहे हैं, मैं भी उनके साथ उसी दिशा में आई एम फ्लोइंग विद देम, इंस्पाइट ऑफ कि मैं खुद अपने आप को सेंटर पे रख के सोचूं व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी एंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी। मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, ये सब हम भूल चुके हैं। बस दूसरों को देखकर उन्हीं की रेस में दौड़े जा रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया की यही हालत हो गई है कि हम एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। इसने ये किया तो मुझे भी यही करना है। मैं रुककर कभी ये नहीं सोचती हूँ कि क्या जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे परिप्रेक्ष्य में वो राइट है या रॉन्ग है, मेरे लिए वो सही है या गलत है। ये बिना सोचे मैं उस रेस में चली गई हूँ, वो जो कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल है। मेरे पड़ोसी के घर कार थी, उसने उस कार को बेच के और अच्छी वाली कार वो ले आए। ठीक है, वो उनका काम था, उनको सुटेबल था, उन्होंने किया। अब देखो वो उनके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पे कैसे पड़ रहा है? अरे इनके पास ये इतनी अच्छी कार कहाँ से आ गई? ये कार, ऐसी कार तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए या इससे अच्छी कार होनी चाहिए। तो किसी और की चीज़ का प्रभाव मेरे मन पर पड़ गया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपने आप में अच्छी लाइफ जी रही थी, संतुष्ट थी, आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद मी। लेकिन अब क्या हो गया? बाहर की चीज़ ने मुझे ट्रिगर कर दिया। बाहर की चीज़ ने मेरे अंदर
हलचल पैदा कर दी और मैं उधर ही देखने लगी। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं अपने सेंटर से हटके पेरिफेरी में चली गई, परिधि में चली गई। ऐसे ही एक को देख रही हूँ, दूसरे को देख रही हूँ, ऑफिस में जा रही हूँ तीसरे को देख रही हूँ, या मार्केट जा रही हूँ और किसी को देख लिया, या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया ये ऐसे हो रहा है, टीवी में कुछ और देख लिया। तो मन जो है वहाँ चला गया, मुझे भी ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही करना है। हमने ये भूल गए कि क्या मेरे लिए रिक्वायर्ड है। इज़ इट नेसेसरी फॉर मी? इफ़ इट इज़ नेसेसरी आई विल डू इट। जो मेरे लिए आवश्यक है वो मुझे करना है, जो मुझे सूट करेगा उस पर मुझे काम करना है। ये सोचने की बजाय हमारा शिफ्ट कहाँ हो गया, मन का कंट्रोल कहाँ चला गया, बाहर। तभी कहते हैं मेरा मन मेरे वश में नहीं है। तो इसका कारण कौन है? मैं खुद ना। तो आज ये गलती हम सभी कर रहे हैं, इसीलिए सबकी शिकायत क्या हो गई, बहन जी मन तो बड़ा दुखी रहता है, मन डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि कहा भी जाता है मन घोड़े के समान दौड़ता है। आजकल सभी का मन घोड़े के समान दौड़ता है। तो उस घोड़े की लगाम को अपने पास रखना है। और वो कब होगी लगाम, मन का कंट्रोल अपने पास कब होगा, जब मैं सिर्फ अपने को देखूंगी। हम सब एक भीड़ में भागे चले जा रहे हैं, 50 लोग दौड़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ दौड़ने लगते हैं। अरे वो भी तो कर रहे हैं ना ये काम, तो ठीक है हम भी करेंगे। यहीं पर हम गलत हैं। अरे वो 50 भी कर रहे हैं, हो सकता है उन 50 के लिए वो काम सुटेबल हो, या वो भी ऐसे ही भागे जा रहे हैं भीड़ में एक दूसरे को देखते हुए। तो मन तो फिर भाग गया ना, मन तो अपनी सेंटर से शिफ्ट हो गया। कोई भी चीज़ जब अपनी केंद्र बिंदु से हट जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो अपना स्थान उसने ओरिजिनल स्थान छोड़ दिया, फिर तो दुनिया की बातें उसे घेर लेंगी। ऐसे ही मेरे मन ने अपना सेंटर ऑफ पॉइंट को छोड़ दिया और मन अपने सरकमफ्रेंस में, परिधि में जो जो दुनिया की बातें आ रही हैं उनसे इन्फ्लुएंस होने लगा, उसके प्रभाव में आने लगा, और बिना सोचे समझे उस बातों में हम घूम गए और घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहा है। इसने ये किया तो मुझे भी करना है। अरे हमें वो करना है जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सोच को बदलना है। व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी एंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी, वो हम सोचते ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी करना है भाई। तो केंद्र बिंदु से शिफ्ट हो गए ना, तो अपनी सेंटर ऑफ प्लेस से जब मैं शिफ्ट हो गई तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मन अपने वश में नहीं है। इसीलिए सबकी ये शिकायत है आज के टाइम में। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन है बाहर की बातों को देखना बंद करना है। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, देखा तो जाता है। हम हैं समाज में तो हम सब कुछ देखते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन मेरे मन का कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए। उनकी चीज़ों को देखकर मुझे उनके प्रभाव में नहीं आना। हाँ, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, पहले मुझे पॉज करना है, रुक कर सोचना है, क्या ये चीज़ मेरे लिए काम की है या नहीं है। अगर 10 लोग भी एक चीज़ को कर रहे हैं लेकिन वो मेरे काम की नहीं है, तो मुझे नहीं करना। आपको अपना एग्जाम्पल बताते हैं। अभी पहले एक फैशन चला था
लेडीज़ कान के ऊपर जो है ना छोटे छोटे छेद करके और छोटे छोटे गोल गोल सर्कल के सोने के वो कुंडल से बना के पहनती थी। एक दूसरे की होड़ में सबने इस फैशन को, सबने इसको किया और हमको ये अच्छा नहीं लगता था। तो सब बोलते थे, हमारे घर में सारी भाभियाँ बहनें और सब रिलेशन में सब ने एक दूसरे को देख देख के सबको अपने कानों में इतने सारे छेद कर दिए ऊपर तक, और वो सोने की गोल गोल रिंग बना के वो सब पहन लिया कि ये फैशन चल गया है। हमने नहीं पहना तो हमसे बोलते हैं कि आप क्यों नहीं कर रही हो, सबने किया है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा जो रियल फैशन है, जो ओरिजिनल है, वो है कि कान में एक छेद होना चाहिए और उसमें कानों में पहनो। ये ऊपर ऊपर इतने सारे रिंग बना बना के ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए मैं नहीं इसको पहनूंगी, मैं नहीं ये वाला फैशन करूंगी। तो आज देखिए वो थोड़े समय के लिए रहा फैशन और फिर वहीं के वहीं आ गए। तो हमने तो इसको नहीं किया, सबने किया, हमने नहीं किया, क्योंकि हमें मन को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये टेम्परेरी फेज़ है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने अपने को अपने पास ही रखा मन को कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं ये नहीं करूँगी। आई वॉज नॉट फ्लोइंग विद देम। तो मेरे मन का कंट्रोल मेरे पास ही रहा ना, और सब एक दूसरे की होड़ में सब कुछ उन्होंने कानों में इतने इतने छेद कराए। छेद कराने में भी दर्द तो होता ही होगा ना। फिर वो गोल गोल रिंग सोने की बना के पैसे को भी ख़राब किया फैशन के चक्कर में, और अब वो ना रिंग उनको काम आ रही होंगी, ना वो कानों में छेद जो दर्द हुआ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? जो ओरिजिनल चीज़ होती है ओरिजिनल होती है। कानों में एक एक छेद करो और उसमें पहनो। तो ये एक एग्जाम्पल बताया है कि हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, ये सोचने की बजाय कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। तो जनरली मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि दूसरों की, हाँ, जो मैं सोच रही हूँ वो राइट है, मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे वही करना है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो मैं करती वो सबको पसंद आता। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अपने सेंटर पे ही रहिए, अपने मन को सेंटर ऑफ सर्कल पे रखिए, परिधि पे नहीं घूमिए, दूसरों की भेड़ चाल में नहीं भागिए। कोई चीज़ किसी के लिए रिक्वायर्ड है, अच्छी है, तो लेट देम डू। वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं करना। किसी रेस में नहीं जाना। ये रेस इंडेफिनिटली चलती जा रही है, चलती जा रही है, और पूरी दुनिया इस रेस में भाग चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने मन को शांत रखना है। सुबह मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करना ये सबसे बड़ा टूल है। जब दुनिया सो रही होती है और जब हम उठकर शांत मन से इन बातों को विचार करें तो आपके मन में बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। सुबह उठकर मेडिटेशन करना, भगवान का ध्यान करना, अच्छी अच्छी बातों को बुद्धि में लेकर आना, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये संजीवनी बूटी है। इससे हमारे मन में, हमारा मन बड़ा शांत रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है, और मन में जो विचार उत्पन्न होंगे वो सकारात्मक विचार होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे, और मेरे मन का कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। वो मन भटकेगा नहीं। दुनिया की भीड़ में हम जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं मन का भटकना। तो सुबह उठकर आप मैं शांति में बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे और मन में अच्छे अच्छे विचार लेकर आएंगे, और सुबह सुबह ही पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो, आज मुझे ये करना है। उस समय मन एकदम शांत होता है। तो उस समय जो आप टाइम टेबल पूरे दिन का बनाएंगे वो सबसे परफेक्ट टाइम टेबल होगा, और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। दूसरों को देखकर उसके प्रभाव में नहीं आओ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन खुश है, मन शक्तिशाली है, मन में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स ही आने चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए भी अच्छा सोचना है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। इतना भी अगर आपने अपने में चेंज कर लिया तो आपका मन सदा खुश रहेगा। लेकिन सुबह जल्दी उठने का अभ्यास अगर डालेंगे आप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय वायुमंडल भी शांत होता है, कोई ट्रैफिक की शोर शराबा नहीं होता, सभी मनुष्य सो रहे होते हैं, उनकी भी हलचल नहीं होती है, सब शांत होता है। उस समय मेरा मन भी बहुत शांत होता है। उस शांत मन में अच्छे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसी समय पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बना लो, आज पूरे दिन में मुझे ये करना है, और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। और मन से अपने लिए भी अच्छा सोचो और सबके लिए अच्छा सोचो। तो देखिए आप कितनी बीमारियों से छूट जाएंगे। आपके अंदर कोई टेंशन, चिंता, ये सब धीरे धीरे स्वतः ही, अगर आपने एक नेचर बना ली ना अपनी, इस प्लेटफॉर्म पे अपने काम कर लिया और इस पे चल पड़े, तो आपकी बीमारियां भी दूर, आपका मन भी स्वस्थ, आपका तन भी स्वस्थ, और आपके जो दूसरों से संबंध, रिलेशन है। पूरे दिन हम कभी किसी के कांटेक्ट में आते हैं, कभी किन्हीं के कांटेक्ट में आते हैं, परिवार के सदस्यों के कांटेक्ट में आते हैं, या जो हमारा कर्म क्षेत्र है वहाँ पर भी हम सभी लोग डिफरेंट हैं। तो जिनके कांटेक्ट में भी आएंगे उनको हमसे अच्छी भावना आएगी और वो भी हमसे खुश होंगे, हमारी बातों को मानेंगे। तो मेरा जीवन भी स्वस्थ, सुखी, और मेरे प्रभाव से औरों को भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर कार्य करना है तो आपका मन चंगा हो जाएगा और लाइफ भी सुख और शांति में हो जाएगी। ओम शांति।